अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक वक्तन फ़वक्तन इशारे भी करते हैं, और ये तो हर कोई मानता है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त 20 जो है ना के करीब दहशतगर्द नेटवर्क्स के ठिकाने हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स है, कोऑर्डिनेशन है, और वहाँ पे एक इन्वायरमेंट है जो कि अट्रैक्ट भी करती है इंटरनेशनल टेरर जो ग्रुप्स है वहाँ, और ये स्पेशली अभी अलकायदा जो है उसका सेंटर बनता जा रहा है। IS जो है, स्पेशली IS खुरासान जो है वो एक बड़ा लीथल तंजीम बन गया। TTP के हवाले से कल परसों आप लोगों ने UN में जो डिबेट हुआ है उसने TTP को भी इस खित्ते के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक जो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है। लेकिन इसी हवाले से अब पाकिस्तान की पॉलिसी मेरे ख्याल में बड़ी चेंजेस आई है। फ्रंटली आने के बजाय पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक रीजनल ब्लॉक जो है उसको फॉर्म करे, रीजनल कंट्रीज़ को मिलाए, जिसमें चीन, रूस, ईरान का कलीदी किरदार होगा कि किस तरह अफगानिस्तान पे हम मुश्तरका दबाव डालें। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान अगर कर रहा है तो चीन को भी ख़तरा है, ईरान को भी ख़तरा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी ख़तरा है। तो पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि लेट्स गो फॉर अ रीजनल अप्रोच, एक ब्लॉक अप्रोच के साथ जाते हैं, अफगानिस्तान को कन्विंस करते हैं। ये नहीं है कि अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, कहते हैं हम उनको कन्विंस करते हैं, उनके जो मसाइल है या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन इस मसले का हल ये नहीं है कि तालिबान रजीम को ख़त्म किया जाए। इस मसले का हल ये है कि कलेक्टिव एफर्ट्स जो की जाए ताकि तालिबान को मजबूर किया जा सके कि वो दहशतगर्दों पे जो है उनका सहारा बनने के बजाय या उनकी तरफदारी करने के बजाय ये एक दीगर जो पड़ोसी ममालिक है या खित्ते के जो दीगर ममालिक है उनके साथ कोऑपरेट करे, ताकि इस मसले से वंस फॉर ऑल सारे जो है वो छुटकारा हासिल कर सके।